था नहीं परसेंटेज रीड करना कैसे है। तो यहाँ पे 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना होता है, 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/5 होता है, राइट। तो 1/5 क्या हो रहा है और परसेंटेज क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ जो बेस वैल्यू इनिशियल और फाइनल वैल्यू हमें लिखना होता है, ठीक है। तो बेस वैल्यू इनिशियली कितना है 5 है, और ये जो 1 है वो क्या होता है जो गिवन होता है। जैसे यहाँ पे इंक्रीज है तो 1 इंक्रीज है, तो 5 में अगर 1 इंक्रीज करेंगे तो बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया, राइट। तो सेकंड ईयर में क्या है कि 25% इंक्रीज है, तो 25% के जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है, राइट। तो सेकंड ईयर में जो है वो 1/4 है, यानी इनिशियल वैल्यू 4 है, और यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी 1/4 में 1 जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो 1 इंक्रीज होकर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड ईयर पे आते हैं, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, राइट। यानी इनिशियल वैल्यू हमारी 2 थी, और यहाँ पे क्या चीजें हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी 1 जो है वो कम हो रहा है। तो 2 में 1 कम होकर बचा कितना, 1, ठीक है। तो ये हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्या करना होता है, ये जो क्रॉस में वैल्यूज है ना, ये और ये जो कट रहा है उसे काट दो, जैसे कि 5 से 5 कैंसिल हो गया, राइट। और भी कुछ कैंसिल हो सकता है, राइट। 2 से 6 कैंसिल हो सकता है 3 टाइम्स, राइट। और कुछ कैंसिल हो सकता है क्रॉस में, नहीं नहीं हो सकता। तो जो बचा हुआ नंबर है ना उनको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ तो 4 ही बचा बस, राइट। और यहाँ कितना बचा, 3 बचा, यहाँ पे 3 बच गया। तो ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू आ गई हमारी, है ना। तो ये हमारा नेट चेंज है। अगर मैं परसेंटेज की टर्म में बात करूँ तो रेंज है वो 4 और 3 का आया। तो जो इनिशियल वैल्यू थी वो हमारी 4 है, और फाइनल वैल्यू जो है हमारी 3 है। तो यानी कमी कितने की आई, 1 की कमी आई, राइट। एक डिक्रीज हो गया, कितने पे डिक्रीज हुआ, 4 पे डिक्रीज हुआ। यानी ओवरऑल जो नेट चेंज है वो 1/4 का हुआ, विच इज 25%। तो नेट चेंज हमारा कितना आ गया, 25%। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई वैल्यू 100 दी हुई थी और 25% इंक्रीज और 20% इंक्रीज और 50% डिक्रीज होने के बाद वो जो वैल्यू हुई हुई वो कितना हुआ, 25% डिक्रीज हो गया, राइट।